प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम एकादश फसल उत्पादन में अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 में अम्लीय एवं क्षारीय मृदाएं क्या है। तो तेलीय भूमि जो होती है, तेल के प्रकार के हो जाते हैं तो वह अम्लीय मृदा कहलाती है। और अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में एसिड हो जाए तो वह क्षारीय हो जाती है। तो एसिड कैसे होता है? रासायनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में डालने से, सूखा खूब अधिक पड़ने से, ज़्यादा दिनों तक अपन पानी नहीं दे ज़मीन को, उससे, या खूब ज़्यादा खार वाली फसलें बोते हैं अपन, क्षारीय फसलें बोते हैं। जैसे गन्ना बाड़ी बोई तो उसकी जो हरी पत्तियाँ और सूखी पत्तियाँ होती है वह सड़ कर के जीवांश बनाती है। जड़ें भी उसमें बहुत अधिक होती है, जड़ें भी सूख कर के जीवांश ज़्यादा बनाती है। तो ऐसे में भूमि क्षारीय हो जाती है। और कम पानी वाली फसलें हम बोते हैं, जैसे चना है, सरसों है, तिवड़ा है, मसूर है, ऐसी फसलें बोने से मृदा अम्लीय हो जाती है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा किसे कहते हैं? अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा किसे कहते हैं? तो अम्लीय मृदा क्या होती है? ऐसी मृदा जिसके विलयन में यानी मृदा भी एक क्या है? रासायनिक तत्व है ना। तो इसमें अलग अलग प्रकार के रसायन मिले हुए होते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? विलयन। तो ऐसी मृदा जिसके विलयन में OH आयन की अपेक्षा H आयन की अधिकता होती है। OH आयन की अपेक्षा H आयन की अधिकता होती है, अम्लीय मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा। कौन सी मृदा अम्लीय मृदा होगी? OH आयन की अपेक्षा H आयन की अधिकता जिसमें होगी। दूसरा आता है क्षारीय मृदा। तो ऐसी मृदाएं जिनमें घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसकी उपस्थिति के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। क्षारीय मृदाएं या ऊसर मृदाएं कहलाती है। बहुत अधिक जिसकी उपस्थिति के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है ना। क्षारीय मृदा ऐसी मृदाएं जिनमें घुलनशील लवण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसकी उपस्थिति के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती? नष्ट हो जाती है। उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। क्षारीय मृदाएं कहलाती है। कौन सी मृदा? क्षारीय मृदा कहलाती है। तो प्रश्न आता है अगला, अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं में अंतर लिखिए। अम्लीय मृदाएं और क्षारीय मृदाओं में अंतर। तो क्रमांक का कॉलम बनेगा, फिर अम्लीय मृदा का बनेगा, फिर क्षारीय मृदा का बनेगा। तो क्रमांक में हम नंबर 1 में देखते हैं, इस प्रकार की मृदा, अम्लीय मृदा को पढ़ते, इस प्रकार की मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, कौन से? अधिक वर्षा वाले
क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। यह शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है और जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ पर शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान कैसा होगा? अम्लीय मृदा का 7 से कम। सात से कम होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। कैसा होगा? अधिक। 7 से कम वाली अम्लीय मृदा, 7 से अधिक वाली क्षारीय मृदा। तीसरा, इस मृदा में हाइड्रोजन आयन, इस मृदा में कौन से आयन? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को रसायन में किस नाम से जानते हैं? H आयन के नाम से। हाइड्रोजन आयन, जिसको H+ आयन बोलते हैं, H+ आयन, है ना। इस मृदा में हाइड्रोजन आयन, H+ आयन की अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। और इसमें सोडियम आयन, याद रखना, अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन और क्षारीय मृदा में सोडियम आयन की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसका सूत्र है Na+, H+ और Na+। अब चौथा, जैविक मृदा अधिक, जैविक पदार्थ अधिक होता है। काय में? अम्लीय मृदा में क्या होगा? जैविक पदार्थ अधिक होता है और क्षारीय मृदा में जैविक पदार्थ कम होता है। फिर इसमें लोहा, एल्यूमिनियम तथा मैंगनीज अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम तथा मैंगनीज अम्लीय मृदा में अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें कम पाया जाता है, क्षारीय मृदा में कम पाया जाता है। फिर यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। जब परीक्षण करते हैं हम तो इसके विलयन में, ऐसी मृदा के विलयन में जब हम नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो वह कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। तो वह कौन सी मृदा कहलाएगी? लाल रंग वाली अम्लीय मृदा। और यह नीला ही बना रहता है। कैसा बना रहता है? नीला ही बना रहता है। यह नीला ही बना रहता है। यदि मृदा की पीएच 7 होती है तो ऐसी मृदा की अभिक्रिया उदासीन होती है, और यदि मृदा की पीएच 7 से अधिक होती है तो ऐसी मृदा की अभिक्रिया क्षारीय होती है, और यदि मृदा की पीएच 7 से कम होती है तो इस प्रकार की मृदा की अभिक्रिया अम्लीय होगी। तो ध्यान देंगे, यदि मृदा की पीएच 7 होती है तो मृदा की अभिक्रिया उदासीन, और 7 से अधिक होती है तो मृदा की अभिक्रिया क्षारीय, और यदि 7 से कम होगी तो मृदा की अभिक्रिया कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो ये दी हुई लवणीय एवं क्षारीय भूमि। प्रश्न अगले PDF में पढ़ेंगे अपन। क्षारीय मृदा बनने के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। क्षारीय मृदा क्यों बनती है, किस कारण से बनती है? तो अगले PDF में अपन देखेंगे क्षारीय मृदा बनने के कारण। जितना समझाया होगा मैंने इस PDF में आपको
अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।